अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 हवालों से बातचीत करेंगे। एक तो वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये कहा जा रहा है कि सियासी मामलात हों या अदालती या अस्करी मामलात, पिंडी इस्लामाबाद में हवाओं का रुख कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर सियासी एतबार से, अस्करी एतबार से और अदालती और कानूनी एतबार से क्या अहम होने जा रहा है। ये 3 हवाले होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इन दिनों गैर मुल्की तूफ़ानी दौरों पर हैं। किस किस मुल्क में पिछले 1 हफ़्ते में उन्होंने दौरा किया, इन दौरों के मकासद क्या थे और अभी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर मज़ीद क्या सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हुकूमत का एक बहुत अहम इत्तेहादी फ़ौज से मदद तलब कर रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और क्या ये अहम इत्तेहादी फ़ौज से मदद तलब कर रहा है कराची में अमन व अमान के हवाले से, तो क्या ये हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं या नहीं। और PTI के अंदर ऐसी ख़बरें भी पिछले 24 घंटों से हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर भी एक ग्रुप है जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि पार्टी क़यादत को बाईपास ना किया जाए। तो ये 3-4 बड़े अहम मामलात हैं जिनकी जो पाकिस्तान की मजमूई जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके साथ हर मामला बहुत गहरा रब्त रखता है और जुड़ा हुआ है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इमरान खान साहब को फराहम किया है। आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद जब ये ख़बरें मंजर आम पर आईं कि उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया, तो फिर इमरान खान ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस्लामाबाद में शहबाज गिल के हक़ में एक अवामी रैली मुनक़द हुई जिससे इमरान खान ने खिताब किया और उसके अंदर IG और एक ख़ातून जो एडिशनल सेशन जज थी इस्लामाबाद की, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। उस पे हुकूमत वक्त ने दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया। इस मुकदमे के इंदराज के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ आज़ादी इजहार को भी जो है कि वो उसकी जो ज़मानत फराहम की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यकीनी बनाया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया और अब जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दोनों फ़रीक़ैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया था उसको ख़त्म कर दिया है और हुक्म दिया है कि इस मुकदमे में जो दहशत गर्दी की दफ़ात दर्ज की गई हैं उनको फ़ौरी तौर के ऊपर ख़ारिज किया जाए। इसके अलावा अगर इमरान खान के बयान में कोई गैर कानूनी अंसर पाया जाता है तो फिर उनके ख़िलाफ़ उस कानून या उस मुतलका शिक के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उससे अदालत ने नहीं रोका। तो ये एक बहुत बड़ा इमरान खान को रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस मुकदमे के दौरान अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या अगर ऐसा बयान जो है कि वो कई सियासतदान हैं, जो हर सियासतदान ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो क्या सबके ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात बनाए जाएंगे। इस पर उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया। और JIT जिसके अंदर पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान भी शामिल थे जिनके सामने इमरान खान पेश हुए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा बनता है, ऐसा मवाद है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्या सिर्फ बात करना जो है वो दहशत गर्दी कैसे हो सकती है। तो इसलिए इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है और PDM की हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस फैसले से बड़ा धचका पहुँचा है। तोशा खाना केस के अंदर भी अली ज़फ़र साहब ने बड़े मुदल्लिल दलाइल दी हैं और कहा है कि 62(1)F इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा कार नहीं है। ये अदालती फ़ैसले अगर हों, कोई डिग्री हो, तो उसके बाद फिर इस शिक के तहत किसी को नायल किया जा सकता है या स्पीकर रेफरेंस भेज सकते हैं। स्पीकर ने बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई या बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के ये रेफरेंस भेजा है जिसमें ये इख्तियार नहीं बनता। और दूसरा मामला उन्होंने कहा जी कि ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने अपने एसेट्स छुपाए, तो ये जो गिफ्ट लिए गए, जो बेचे गए, उनके ऊपर जो प्रॉफिट था उसका टैक्स दिया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो टैक्स गोशवारों में उनके तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
तो इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि असासे छुपाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो वो मुतलका लीगल फोरम को ये भेजेगा, स्क्रूटनी कमेटी बनाएगा। वो लीगल फोरम अगर डिसाइड करता है कि हाँ ऐसी कोई असासे छुपाए गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फैसला कर सकता है या अदालत कर सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, इस पे भी फैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन का। आप देखते हैं कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। इसके बरक्स लाहौर में मरियम औरंगज़ेब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और जावेद लतीफ़ जो वफाकी वज़ीर हैं और MD PTV और प्रोड्यूसर PTV जिन्होंने भी रिसेंटली वो क्लिप्स चलाए जो इमरान खान के से मंसूब किए गए थे और वो क्लिप्स चलाकर जिस पे ये सवालिया निशान लगाया था क्या ऐसे लोग ऐसे शख्स को वोट देंगे जो मुसलमान ही नहीं, इमरान खान के बारे में बस भी मुनाफरत फैलाई गई थी। उसके ऊपर थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जिनमें दफ़ा 9 और 11X3 शामिल है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। मजहबी मुनाफरत पाकिस्तान में फैलाना जो है और उसके नतीजे में अगर कोई अमन अमान के मसाइल पैदा हो, इंतशार पैदा हो तो इसको भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लिया जाता है। अब इसके ऊपर जो है ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डेफिनेटली जाएगा। तो अभी देखा जाएगा क्या वाकई ये भी इंसदाद दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, और इसके ऊपर भी फ़ैसला जो है कि वो बड़ा अहम होगा आला अदलिया का। तो एक तरफ इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ PMLN के सिटिंग वज़रा के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मामला MQM का इस्टेब्लिशमेंट से फ़ौज से मुतालबा कराची में अमन व अमान के हवाले से और PTI के अरकान का इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों को तो ऐसी इतलात आई हैं कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे भरमी का इजहार किया कि उनके बाज़ मेंबर्स जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते में और बाला बाला ही रब्ते किए जा रहे हैं। बाज़ PTI के हलकों ने इसकी तरदीद भी की है, लेकिन पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें और सियासतदान अहम जितने भी हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते रहे हैं और रहेंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी डिसिप्लिन की यकीनी तौर के ऊपर सब मेंबर्स के ऊपर और बिलखसूस कायदीन के ऊपर जो है कि वो पाबंदी होती है कि पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है या कोई अलग होता है तो उस पर पार्टी को इख्तियार होता है कि वो शोकाज नोटिस जारी करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली MNA कराची से जैसे शकूर शाद उनके शोकाज नोटिस जारी किया गया। तो ये राब्तों से इनकार जो है कि वो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये राब्ते PTI के लार्जर इंटरेस्ट या एक लार्जर जो मूवमेंट है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। तो ये बड़ी अहम बात होगी। MQM ने कराची में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया है। हुकूमत को धमकी भी दी है कि वह हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात दूर ना किए गए। इसी तनाजुर में जो ख्वाजा इजहार हैं उन्होंने पब्लिकली एक मीडिया टॉक शो में भी और उन्होंने वैसे भी ये कहा है जी कि एपेक्स कमेटी और फ़ौज और रेंजर्स का जो किरदार रहा है माजी में अमन व अमान के क़याम के हवाले से उसको बहाल किया जाए और फ़ौज इस सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करे। ये एक तवील अरसे के बाद बड़ा अहम मौका है कि एक बार फिर MQM ने कराची के मामलात के ऊपर फ़ौज से मुदाखलत की अपील की है, एपेक्स कमेटी के क़याम का मुतालबा किया है और ये सारी इंडिकेशंस उस तरफ जा रही हैं जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि MQM PDM की हुकूमत से अलहदा हो सकती है। कराची के हालात जिस तरह हैं और वहाँ का जो सियासी कल्चर है, वहाँ पे जो सियासी पोलराइजेशन है, MQM की पीपल्स पार्टी ANP और PTI जमात इस्लामी ANP सारे वहाँ पे अब सुन्नी तहरीक बड़े एक्टिव हैं और वहाँ पे अस्करी ग्रुप भी हैं बहुत से लोगों के। ऐसी सूरत हाल में एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि फ़ौज से मुदाखलत का मुतालबा। एक्चुअली MQM जो है कि फिर वो ग्राउंड्स बना रही है कि वो किस तरह से इस हुकूमत को छोड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसी हफ्ते हंगरी का दौरा किया जहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर डिस्कस हुआ। हंगरी के साथ पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन जो है बड़ा तवील अरसे से है। उसके बाद ये इतलात भी हैं कि आर्मी चीफ ने UAE का वापसी के ऊपर जो है कि दौरा किया है और वहाँ पर भी आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। पाक UAE रिलेशन फ्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है UAE उस हवाले से और फ्यूचर
जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर बातचीत हुई है। और फिर उसके बाद वो चीन के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं बीजिंग, जहाँ पर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर चाइना की मुलाकात की है। उसके ऊपर भी ज़्यादातर जो स्टेटमेंट आया है ISPR की जानब से, उसके बाद सी पैक को फोकस किया गया, सी पैक को तेज़ करने की बात की गई, सी पैक के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की बात की गई, नेक्स्ट फेज़ शुरू करने की बात की गई, सैलाब के हवाले से भी बातचीत हुई है उसमें। तो ये इस सारे तनाज़ुर में भी ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के जो नेक्स्ट वीक के अंदर भी 1-2 बड़े अहम मुल्कों के दौरे हो सकते हैं, वो भी ऑन कार्ड्स पे हैं। तो ये सिर्फ बायलैटरल रिलेशन ही नहीं, इसको पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इसके अंदर बदलते हुए मंजरनामे से भी जोड़ा जा रहा है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी PDM हुकूमत की कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं, और जो उनकी तवक्कुआत थी PDM की हुकूमत से वो पूरी नहीं हुई। और दूसरी तरफ इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो जिस तेज़ी से बढ़ा है, जिस गैर मुतवक्के तौर के ऊपर रिएक्ट किया है पाकिस्तान की आवाम ने, उसके बाद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ रही है कि इस PDM की हुकूमत से जितना ही फासला रखा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इस सारे हालात के अंदर आर्मी चीफ के गैर मुल्की दौरे हों या इंटरनली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हवाओं का रुख बदलता हुआ देखा जा सकता है, आला दिलियों के अंदर जिस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि तब्दीली की असरात नज़र आ रहे हैं। MQM के बयानात भी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तो ऐसे हालात में यकीनी तौर के ऊपर अगले 1-2 हफ़्ते बहुत अहम होंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।